आता है। आप हमारी भाई बहनों को स्वाध्याय बोलने वाले के कंठ में समाहित हो जाइए। आपके कमर चरण में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करती हूँ, ताकि वो अच्छे से स्वाध्याय बोल सके और हम सभी भाई बहनों को पर विराजमान रहिए, ताकि हम लोग अच्छा बोले, मीठा बोले, प्यार से बोले, कभी कड़वा वचन न बोले, और दिनों दिन सभी भाई बहनों का बुद्धि आगे बढ़े। जय गुरुदेव। सब भाई बहनों को प्रणाम। जय गुरुदेव दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे से शुरुआत करती हैं दीदी। अब हम स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है दीदी, आप अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। आज का जो टॉपिक है वो मन को सधाया जा सकता है। तो वो दीदी पढ़ेंगी, गीता देवी दीदी बैंगलोर से, जो गुरुवर के कार्यों में बहुत ही पूर्ण रूप से समर्पित हैं दीदी। पर दीदी को मैं आमंत्रित करूं इससे पहले कल का जो चैप्टर है वो बहुत एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कल भैया ने, राहुल भैया ने और दीदी ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। भैया ने बहुत ही अच्छे से समझाया था और भी दीदी लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो बहुत डीप में ना जाकर एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो टॉपिक था काया पर समग्र नियंत्रण की दिव्य क्षमता। तो इसमें गुरुदेव ने यही बताया था कि अपनी जो काया है, हमारे मनुष्य की जो काया है, ऊपरी जो शरीर है, उस पर मनुष्य का सीमित नियंत्रण है। हम अपनी इच्छा के अनुसार हम हाथ पैर चला सकते हैं, एक्सरसाइज व्यायाम कर सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, लेकिन इसके आगे के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हृदय का धड़कना, रक्त का संचालन, जो बॉडी में रक्त संचालन होता है, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, ये सब चीजें जो हैं, प्रसन्नता, दुख, ये सब जो चीजें हैं, इस पर जो है गुरुदेव ने बताया कि इस पर मनुष्य की इच्छा शक्ति का नगण्य जैसा ही नियंत्रण रहता है। पर आगे गुरुदेव ने क्या कि इस इच्छा शक्ति का जो नगण्य नियंत्रण जो इंटरनल ऑर्गन पे जो ये सब चीजें हैं उन पर होता है, इस शक्ति का अगर नियम संचालन जागृत मस्तिष्क में काम करने वाली इच्छा शक्ति के हाथों, इच्छा शक्ति, मन शक्ति, आत्मशक्ति, इसके हाथों अगर व्यक्ति कर ले तो व्यक्ति शरीर का पूर्ण स्वामी बन सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसने इस पर कंट्रोल कर लिया अपनी मन शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति से, तो वो प्रसुप्त शक्तियों के भंडारों को जगा सकता है, अपने रोग को भी अपने मनोबल से हटा सकता है, अतीन्द्रिय क्षमताओं का धनी हो सकता है, और शारीरिक क्षेत्र में गुरुदेव ने बताया ऐसे ऐसे पराक्रम कर सकता है जो सामान्य लोगों के लिए असंभव ही है। तो आगे गुरुदेव ने कहा कि जो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर इतनी शक्ति हो जाती है, आ जाती है कि वो लोग उनकी शक्तियों पर विश्वास नहीं करते, तो उनको प्रमाण और परीक्षण भी कभी कभी देना पड़ता है। इसके लिए गुरुदेव ने बहुत सारे देश के और विदेश के योगियों के एग्जाम्पल, उदाहरण हमको इस चैप्टर में समझाए हैं। तो हमारे गुरुदेव भी जो है महान से महानतम कहते हुए तो भगवान ही है, तो उनके हजारों करोड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने मतलब भगवान उन्होंने अपने आप को उसके बल पर, उस शक्ति को अपने काबू में करने के बल पर अपने आप को ईश्वर की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। एक छोटी सी घटना याद आ रही है, शायद बचपन में मैंने सुना था अपने पापा के मुंह से कि 70s की होगी, कि कुछ वैज्ञानिकों ने, बाहर के देश विदेश के वैज्ञानिकों ने ईश्वर गुरुदेव की इन शक्तियों पर अविश्वास करके कहा था कि एक बार उनको आमंत्रित किया था कि एक बहुत भारी मशीन कमरे में रखी थी और गुरुदेव से बोला गया कि 10-15 फीट पर उनको कुर्सी पर बोला कि आप बैठ जाओ, और अगर आपके अंदर वाकई अतीन्द्रिय शक्ति है, मन शक्ति, इच्छा शक्ति इतनी प्रचंड है, तो आप बिगर हिले, बिगर हाथ लगाए उस मशीन को अपने पास तक खींच के ले आओ। और गुरुदेव ने वो कर दिखाया। तो हमारे गुरुदेव तो भगवान हैं, थे और हमारे लिए हमेशा ही रहेंगे। और जितने भी योगियों की उन्होंने एग्जाम्पल दी,
दिए हैं गुरुदेव ने, वो सब उन्होंने अपने ऊपर सब कुछ, कहते हैं ना, प्रयोगशाला अपने शरीर को उन्होंने बना डाला था और सबको चरितार्थ करके दिखा दिया था, अपने एक एक परिजन को, एक एक परिवार वालों को दिखा दिया था। ऐसे ही नहीं हम उन्हें भगवान मानते हैं। तो इसी को इस चैप्टर में समझाया गया था कि काया पर समग्र नियंत्रण की दिव्य क्षमता, केवल शरीर पर ही नहीं, शरीर के आंतरिक शक्तियों पर भी अपना नियंत्रण जब हम कर लेंगे तो वो प्रचंड शक्ति हम अपने अंदर जगा सकते हैं। यही इस चैप्टर का सारांश जो मुझे समझ में आया था। अब मैं दीदी को आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय गीता दीदी आप का आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी सृजन स्वाध्याय में। गीता दीदी अभी ऐड नहीं हुई क्या दीदी? हेलो दीदी, अभी गीता दीदी ने ज्वाइन नहीं किया है क्या? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो आवाज आवाज तो आ रही है, लेकिन गीता दीदी तो लगता नहीं है। जी भैया, वही लग रहा है मुझे, गीता दीदी अभी ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, तो किसी और को आमंत्रित करूं जो किताब लेकर आ रही है। जी भैया, अच्छा, आवाज आ रही है। क्या करूं भैया, आप बताइए। तब तक आप ही पढ़िए। ठीक है मैं ही पढ़ लेती हूँ। सृजन स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है और आज का चैप्टर है मन को सुधारा और सधाया जा सकता है। तो इसमें गुरुदेव ने शुरुआत की है कि जल्लाद अपनी जिंदगी में कई व्यक्तियों को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर मौत के घाट उतार देता है। फांसी की टिकटी से लटकी काया, पीड़ा से ऐंठता शरीर और लंबाती गर्दन को देखकर भी उसके मन में कोई दुखदाई प्रतिक्रिया नहीं होती। इसके विपरीत कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे किसी का कराहना, दर्द से बिलबिलाना भी नहीं देखा जाता। कसाई अपने व्यवसाय में सैकड़ों ही नहीं हजारों पशुओं की गर्दन छुरी से रेत देता है। इन जानवरों की छठ गीता देवी आ गई हैं। आ गई है? ठीक है भैया, ठीक है। क्वेश्चन टच करने के लिए। हाँ, आदरणीय गीता दीदी आपका स्वागत है, आप क्वेश्चन टच कीजिए। गीता दीदी आपको आवाज आ रही है? हेलो गीता दीदी आपको आवाज आ रही है? लगता है दीदी को आवाज नहीं आ रही। दीदी जब तक ज्वाइन करती है तब तक मैं ही कंटिन्यू करूं क्या भैया? जी, आप कंटिन्यू कीजिए। कसाई अपने व्यवसाय में सैकड़ों ही नहीं हजारों पशुओं की गर्दन छुरी से रेत देता है। इन जानवरों की छटपटाहट, चीखने चिल्लाने का उस पर कोई असर नहीं होता। इस पर कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे किसी प्राणी के चोट लगने पर उसके शरीर से बहता हुआ खून भी नहीं देखा जा सकता। वे किसी भी पशु की कराह या आर्तनाद सह नहीं सकते। इसका एग्जाम्पल गुरुदेव ने अभी कुछ चैप्टर पहले दिया था कि एक बच्चे ने अपने माँ के साथ गया था और कुछ ऐसा सीन देख लिया था कि उसके मन पे ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो जीवन भर सो नहीं पाया। फिर भी अपनी इच्छा शक्ति के बल पर वो उसने अपने जीवन में बहुत सी सारी सफलताएं पाई। तो यही इसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि मनुष्यों की जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। कोई बहुत ही ज्यादा मतलब जो कसाई और इनका जल्लाद का गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया है और कोमल हृदय वालों का, तो सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। इस प्रसंग की चर्चा यहाँ पर इस प्रसंग की चर्चा का यही मंतव्य है कि प्रत्येक वक्त की अनुभूतियां
सभी परिस्थितियों में एक समान नहीं रहती। इसलिए किस व्यक्ति के मन पर कौन सी घटना का अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसका कोई मोटा सिद्धांत स्थिर कर पाना कठिन है। मानसिक आघात किन कारणों से पहुंचते हैं, इसका सामान्य विवेचन भी नहीं किया जा सकता। कई व्यक्ति आए दिन अपमान सहते रहते हैं और गीता जी क्वेश्चन टच की हैं। अच्छा। आदरणीय गीता दीदी, आपको आवाज आ रही है? दीदी, गीता दीदी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही दीदी। प्रणाम सभी को। प्रणाम दीदी। आप उस स्वाध्याय शुरू कीजिए। सेकेंड पैराग्राफ से, फर्स्ट पैराग्राफ छोड़ के सेकेंड पैराग्राफ से आप शुरू करिए इस प्रसंग की चर्चा। जी दीदी। जी दीदी। दीदी, आपने शुरू किया क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी दीदी, कर रहे हैं, रुक जाइए, खोल रहे हैं। अच्छा। खोले थे फिर। ओके। जी दीदी, आवाज आ रही मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है, पूरी क्लियर आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ दीदी, आपकी आवाज आ रही है। शुरू कर रहे हैं। जी दीदी, शुरू कर रहे हैं। इस प्रसंग की यहाँ चर्चा का यही मंतव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूतियां सभी परिस्थितियों में एक समान नहीं रहती। इसलिए किस व्यक्ति कौन सी घटना का अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसका कोई मोटा सिद्धांत स्थिर कर पाना कठिन है। मानसिक आघात किस हैं, इस मन में नहीं किया जा सकता। कई व्यक्ति आए दिन अपमान सहते रहते हैं, उसके इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उसका उसके मन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। पर कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो छोटी सी बात को बहुत ज्यादा महत्व देकर तड़प उठते हैं, बदला लेने की सोचते हैं। द्रौपदी ने दुर्योधन से एक निर्दोष और छोटा सा मजाक ही किया था। अंधों के अंधे होते हैं। दुर्योधन ने उस मजाक को अक्षम्य अपराध मान लिया और मन में ऐसी गांठ बांध ली कि प्रतिशोध की चरम सीमा तक जा पहुंचा। एक निर्दोष परिहास ने उसके मन मस्तिष्क पर जो चोट पहुंचाई होगी, इन शब्दों से उसे जिस तरह बुरी तरह तिलमिला दिया होगा, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तभी तो इस आघात की गहराई के समतुल प्रतिशोध चुकाकर उसने अपने आघात का हल्का करने का प्रयास किया। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति घटनाओं और प्रसंगों को अलग अलग ढंग से व्याख्या करता है और हर घटना का प्रत्येक व्यक्ति अपनी दृष्टि से देखता तथा उसकी प्रतिक्रिया ग्रहण करता है। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि व्यक्ति के मतलब हर व्यक्ति के मन में अलग अलग मन में प्रभाव पड़ता है। किसी व्यक्ति के मन में अच्छा प्रभाव पड़ता है, किसी व्यक्ति के मन में बुरा प्रभाव पड़ता है। कोई छोटी सी बात को लेकर उसके दिल में चोट पहुंच जाता है, छोटा छोटा बात को लेकर, और कोई जो है आए दिन अपमान सहते रहते हैं, उसे अपमान सहने की आदी हो जाते हैं। तो उसको कुछ भी बोला जाता है तो वो सह लेते हैं। लेकिन वही जो कि छोटी छोटी बात को महत्व देते हैं, उन्हें कुछ बात बोलो तो वो जो है बदला लेने के बारे में सोचते रहते हैं और तड़प जाते हैं। जैसे कि द्रौपदी ने दुर्योधन को छोटा सा मजाक किया था, अंधों के अंधे। धन ने उस मजाक को अपराध मान लिया और जिसके कारण इतना बड़ा महाभारत हो गया। इसलिए कहा गया है, कौन किस घटना प्रसंग को किस दृष्टि से देखेगा, उसकी क्या व्याख्या करेगा और उसकी क्या प्रतिक्रिया ग्रहण करेगा, इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं हो सकता है। कानून और न्याय व्यवस्था में इस तरह के मापदंड निर्धारित हैं कि अमुक तरह के आचरण असामाजिक और अपराध हैं तथा दंडनीय है, लेकिन इसमें भी अपराधी की नियत, परिस्थितियां, प्रतिक्रिया आदि का ध्यान रखा जाता है। संभव है कि अपराध गलती, गफलत या भ्रांत स्थिति में बन पड़ा हो, इस स्थिति में दंड हल्का भी किया जा सकता है, लेकिन मन के लिए कोई आचार संहिता या मापदंड नहीं है कि वह किस घटना को किस रूप में ग्रहण करें। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि जैसे कानून व्यवस्था में कोई
गुनाह करता है, अपराध करता है, तो उसको दंड दिया जा सकता है, और जब दंड को भी हल्का किया जा सकता है। लेकिन मन में, जो मन के ऊपर जो होता है, उसका कोई मापदंड नहीं है। कौन अपने मन में किस घटना का किस तरह अपने मन में प्रभाव रखेगा, बुरा कि अच्छा, इसका कोई मत पता नहीं है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न दिखाई पड़ता है, तो दूसरा उसी परिस्थिति के सामने आने पर नाटकीय यंत्रणा भुगता दिख पड़ता है। वस्तुतः किसी भी घटना का आघात या प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर है कि सहने वाले व्यक्ति की भावुकता और विचार शक्ति का समन्वय किस रूप में हुआ है। संपन्न और समृद्ध व्यक्तियों को, जिनका व्यापार व्यवसाय करोड़ों रुपया का चलता है, कुछ लाख का घाटा हो जाता है, तो उनकी स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं आता। वे उसी तरह वैभव संपन्न जीते हैं और सुख सुविधाओं का लाभ उठाते, किंतु तुलनात्मक दृष्टि से तनिक सी घाटे के कारण उनके मन में जो व्यथा अनुभव होती है, जो पीड़ा होती है, उसे मनोशारीरिक रोगों के रूप में देखा जाता है। इसके विपरीत एक साधारण व्यक्ति, स्थिति का व्यक्ति जो निर्वाह भर कमा पाता है, कभी कुछ भी न कमा पाने के बाद भी उतना खिन्न नहीं होता। क्या कारण है? एक ही उत्तर है, मन स्थिति का बनावट। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि सुखी समृद्ध व्यक्ति रहता है, व्यापार व्यवसाय करता है, अगर उसको नुकसान हो जाता है, कुछ लाख का, करोड़ों का उसका व्यवसाय रहता है, लेकिन अगर कुछ लाख का नुकसान हो जाता है और उसका वैभव संपन्न वैसे ही रहता है, उसी तरह खाते पीते हैं, घूमते हैं, रहते हैं, फिर भी उसके मन में होता है कि मेरा इतना नुकसान हुआ, मेरा इतना, वो दिन रात उसी के बारे में सोचते रहता, सोच के अपना बीपी बढ़ाता है और अपने मन में पीड़ा दबा के रखता है। लेकिन वही जो कि रोज कमाने खाने वाला आदमी है, अगर उसको एक दिन काम नहीं मिलता है तो फिर भी वो दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे पता रहता है, अपने आप में वो एडजस्ट कर लेता है कि हमको काम मिलेगा तो ही काम कर पाएंगे, नहीं मिलेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो उसे उतना दुख नहीं होता है जितना कि उसको दुख होता है जो कि वैभव संपन्न इंसान है। इसका यही कारण है कि, और इसका यही उत्तर है कि हम अपने मनस्थिति को जैसे बना लेंगे वैसे होगा। आमतौर पर समझा जाता है इच्छित परिस्थितियां प्राप्त होने पर ही मनुष्य सुखी होता है, पर वस्तुतः सर्वथा इसके विपरीत है। मना स्थिति को, दृष्टिकोण को यदि परिष्कृत कर लिया जाए तो सोचने समझने का तरीका इतना सरल और सुखद बन जाता है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में सुखी संतुष्ट रह सकता है। अंधकार में रखी हुई सभी वस्तुएं काली जान पड़ती हैं, परंतु जब उन पर प्रकाश की किरणें पड़ती है और उनका पूरा स्वरूप सामने आता है तो अलग अलग चमकने लगती है। उसी प्रकार सोचने समझने की प्रकाशवान प्रक्रिया को एक ऐसा दिव्य आलोक कहा जा सकता है जिसके प्रकाश में सारा समीपवर्ती क्षेत्र अंधकार की कालिमा से मुक्त हुआ आभायुक्त देखा जाता है। आमतौर पर हम लोग ये देखते हैं, मनुष्य देखते हैं कि उनकी इच्छा के अनुरूप अगर कुछ परिस्थितियां सामने आती है तो उससे मनुष्य सुखी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उसके एक बार उसकी इच्छा पूरा हुआ तो सोचते कि अगला फिर उसके पास दूसरी इच्छा तैयार हो जाता है। लेकिन हमारे पास जैसी भी परिस्थिति है, अगर उस परिस्थिति में तालमेल बैठा के अगर हम चलें तो इसमें भी हम खुश रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। जैसे कि अंधकार में अगर कोई वस्तु रखी रहती है तो काली जान पड़ती है, पता ही नहीं चलता वहां क्या रखा हुआ, लेकिन जब उसी पर प्रकाश पड़ता है, उजाला हो जाता है, तो पता चलता है कि हाँ उस जगह में क्या रखा हुआ है। प्रसिद्ध जर्मन चिकित्सक पत्रिका मेडिजिनेस क्लिनिक के एक विस्तृत लेख में कई शरीर वैज्ञानिकों के अनुभव का सारांश छिपा है। इसमें अनेक प्रसिद्ध चिकित्सकों ने अपने अनुभव में लिखे और बताया कि पीड़ा का जितना अंश शारीरिक कारणों से जन्मता है, उससे कहीं अधिक मानसिक कारणों से रोग और पीड़ा के अनुभव होते हैं। एक डॉक्टर ने अपना अनुभव लिखते हुए बताया है कि कुछ प्रयोगों में उन्होंने विशुद्ध पानी की सुई लगाकर रोगी को बताया कि वह गहरी नींद की दवा है। उसी से दर्द के कारण बेहाल हुए जा रहे व्यक्तियों की पीड़ा खत्म हो गई और वे चैन की नींद सोने लगे। इसके विपरीत मार्फिया के इंजेक्शन देकर यह कहा गया कि इस दवा से शायद दर्द थोड़ा बहुत हल्का पड़े, संभव है थोड़ी नींद आए, दवा हल्की है, यह कहकर संदेह उत्पन्न पैदा कर दिए जाने से उसकी प्रतिक्रिया वैसी नहीं हुई जैसे कि होनी चाहिए। इसी तरह के प्रयोगों में
विपरीत व्याख्या करते हुए भिन्न दवा बताकर जब एक ही दवा रोगियों को दी गई तो सब अलग अलग प्रतिक्रिया कारण शरीर और मन की अलग अलग संरचना होना भी समझा गया। इस स्थिति में एक ही रोगी पर एक ही बीमारी में एक ही दवा का अलग अलग प्रभाव बताकर प्रयोग किया तो उसके भी भिन्न भिन्न प्रभाव पड़े। इस सब प्रयोग से निष्कर्ष पर यह पहुंचा कि रोग की अपेक्षा मन स्थिति रोगी को अधिक पीड़ा पहुंचाती है। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि जर्मन चिकित्सा पत्रिका मेडिसिन क्लिनिक में शरीर वैज्ञानिक अनुभव का सारांश छिपा है, जिसमें कि चिकित्सक बताए हैं कि शरीर के रोग का पीड़ा से अनुभव मन का पीड़ा है। जैसे कि एक डॉक्टर अपना अनुभव में बताएं कि एक पेशेंट को, एक मरीज को खाली सुई में पानी डालकर उस रोगी को दिया गया कि इसे नींद की दवा है। वो रोगी अपना दर्द को भूल गया और उसको पीड़ा भी महसूस नहीं हुई और आराम से चैन का नींद सोने लग गया। लेकिन इसके विपरीत मार्फिया का इंजेक्शन दिया गया और उसको संदेह उत्पन्न कर दिया गया कि ये दवा में थोड़ा हल्का है, हो सकता है नींद थोड़ा कम आए, यह कहकर संदेश उत्पन्न किया गया। तो वो यही सोच सोच कर रहा कि पता नहीं दवा तो हल्का है, नींद आएगी कि नहीं आएगी। तो उसको उतना उसको फायदा नहीं हुआ जितना कि पहला रोगी को हुआ। उसको बता दिया गया कि नींद का दवा है, तुम सो जाओ करके। तो इसी तरह अलग अलग निष्कर्ष में पहुंचता है। इसमें मन स्थिति रोगी को अधिक पीड़ा पहुंचाती है। रोगी पर ही क्यों, स्वस्थ व्यक्ति के संबंध में भी यही नियम लागू होता है। इस संबंध में पर्याप्त परीक्षण करने के बाद वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पहुंचे एक ही तरह के दर्द को भिन्न भिन्न स्थिति मन स्थिति के व्यक्ति अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। एक ही तरह के दर्द से डरपोक रोगी बेतरह चीखते चिल्लाते हैं, साधारण मन स्थिति वाले हल्के फुल्के कराते हैं और साहसी लोग इसी कष्ट में बहुत हल्का मानते हैं। युद्ध के मोर्चे पर घायल होने वाले सैनिक अपनी वीरता के आवेश में रहने के कारण बहुत कम कष्ट अनुभव करते हैं, जबकि उतने ही कष्ट में समान व्यक्ति कई गुना बढ़ चढ़कर चीखते और चिल्लाते हैं। तो रोगी पर ही क्यों, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति के संबंध में भी यही नियम लागू होता है कि कोई व्यक्ति को थोड़ा सा कुछ होता है तो वह जो है बहुत दर्द का अनुभव होता है। जो डरपोक होता है वह रोगी चीखने चिल्लाने लगता है। जैसे युद्ध में मोर्चे में सैनिक घायल भी होता है लेकिन उसमें वीरता का आवेश रहता है तो उसे बहुत कम कष्ट अनुभव होता है कि हम घायल हुए हैं। लेकिन उतना ही कष्ट एक नॉर्मल इंसान समान व्यक्ति को दिया जाए तो बढ़ चढ़कर उसे दर्द महसूस होता है और चीखते चिल्लाते भी हैं। शरीर पर ही जब मनस्थिति का इतना प्रभाव पड़ता है, सुख दुख हर सुख जो मानसिक धरातल पर ही अनुभव किए जाते हैं, मनस्थिति की बनावट के अनुसार उनका बढ़ा या घटा हुआ स्वरूप अनुभव होना स्वाभाविक है। अस्तु हर स्थिति में अपनी मनोभूमि को शांत और संतुलित रखा जाए। घटनाओं को घटने से रोक पाना मुश्किल है। दूसरे व्यक्ति कैसा व्यवहार करे वह अपने को प्रिय लगे, इस पर किसी का कोई बस नहीं है। क्यों नहीं अपने आप को इस प्रकार सामंजस्य बैठाना सिखाया जाए कि हर परिस्थिति में सुखी और संतुष्ट रह सके। यदि अपने कष्टों, समस्याओं, कठिनाइयों और परेशानियों को संतुलित और परिष्कृत दृष्टिकोण के प्रकाश में रखकर उसका विश्लेषण किया जाए तो आधी से अधिक कठिनाइयां आधारहीन, मिथ्या और निर्मूल सिद्ध होंगी। इस संतुलित और परिष्कृत दृष्टिकोण को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अप्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि घटना जो घटनी है वो तो घटेगी ही, उसे हम नहीं रोक पाएंगे। दूसरे व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं चाहे बुरा व्यवहार कर रहे हैं, वो हमें प्रिय लगे या नहीं लगे इस पर किसी का बस नहीं है। क्यों नहीं हम अपने मन में ही सामंजस्य बैठा लें तो हम हर परिस्थिति में हम सुखी भी रह सकते हैं, संतुष्ट भी रह सकते हैं और हर कष्टों, समस्याओं और कठिनाइयों से हम सामना कर सकते हैं और हर स्थिति में हम अपना परिष्कृत दृष्टिकोण को अपनाकर हम खुश रह सकते हैं। मन एक शक्तिशाली किंतु अनगढ़ तंत्र है। उसे जिस प्रकार सिखाया जाए उसमें आरंभिक आनाकानी के उपरांत आरोपित ढांचे में ढलने के लिए सहमत हो जाता है। सर्कस में काम करने वाले जानवर इसके उदाहरण हैं। वे अपनी अभ्यस्त आदतें छोड़कर ऐसे कर्तव्य करने लगते हैं मानो उन्होंने अपनी बिरादरी से, अपना परंपरा से रिश्ता तोड़कर नए स्तर का स्वभाव एवं अभ्यास अपना लिया हो। ऐसे ही आचरण परिवर्तन
मनुष्य के स्वभाव में भी होते रहते हैं। कितने ही भली परंपरा छोड़कर बुराई और बुरी आदतें छोड़कर भलाई की नीति अपनाते देखे गए हैं। इसका आधारभूत कारण एक है कि मनुष्य फौलाद पत्थर का नहीं, मोम जैसी मुलायम वस्तु का बना हुआ, जिसे आत्मचिंतन, संगति, प्रभाव, स्थिति के दबाव में सफलता पाया जा सकता है। मनुष्य का मन जो है मोम की तरह बना हुआ है। जैसे कि सर्कस में काम करने वाले जानवर हैं, जैसे सिंह, बाघ सर्कस में काम करते हैं, वो लोग जंगली जानवर है। अगर जंगल में जाए और कोई इंसान को देख ले तो उसे वो पकड़ के खा लेगा। लेकिन वही सर्कस में जब उन्हें सर्कस दिखाने करतब करने लगते हैं तो वो जो है कितनी अच्छी तरह से वो सर्कस में सभी को अपना कर्तव्य दिखाते हैं। उसी तरह मनुष्य का मोम जैसी मुलायम वस्तु से बना हुआ है, जो कि अपने आत्मचिंतन से और अच्छी संगति से और अच्छी परिस्थितियों के दबाव से वो अपना सफलता पा सकते हैं। देखना यह होगा कि मन को किस प्रकृति में ढालना है। दूरदर्शी विवेकशीलता को अपनाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि किस स्तर की मनोस्थिति उपयोगी सिद्ध होगी। उसी स्तर का अध्ययन, सानिध्य, मनन, चिंतन आरंभ कर दिया जाए तो क्रमशः मनोभूमि निर्धारित ढांचे में ढलने लगेगी और अभ्यस्त ढर्रा बदलने लगे। परायों को, अनगढ़ों को जब प्रयत्न पूर्वक सुधारा सिखाया जा सकता है, कोई कारण नहीं कि अपना मन और स्वभाव अवांछनीय प्रवाह बहने से रोककर उपयोगी दिशा धारा अपनाने के लिए सहमत न किया जाए। आत्मनिर्माण ही भविष्य निर्माण है, उसी को भाग्य निर्माण भी कहते हैं। यह लगता तो अपने वश से बाहर है, किंतु वास्तविकता यही है कि प्रयास पूर्वक यह कठिन काम भी सरल किया जा सकता है। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि हम अपने मनोभूमि को निर्धारित सांचे में ढल सकते हैं। जैसे परायों को जो अनगढ़ है जब उसे सुधारा जा सकता है, तो क्या हम अपना मन को सुधार नहीं सकते हैं? जरूर सुधार सकते हैं। आत्मनिर्माण ही भविष्य का निर्माण है, उसी को भाग्य निर्माण कहते हैं। लगता तो है कि बस से बाहर है, लेकिन वास्तविक बात यही है कि अगर हम प्रयास करें तो हम इस कठिन काम को भी कर सकते हैं, अपने मन को सुधार सकते हैं। मना क्षेत्र की खरपतवार उखाड़ें। मस्तिष्क की उर्वरा बहुत है, झरने के उद्गम की तरह उसका प्रवाह अनवरत जारी रहता है। उपजाऊ भूमि में वर्षा के दिनों में निरंतर खरपतवार उगते रहते हैं। मच्छर मक्खियों का उत्पादन भी ऐसा ही है, उसका प्रजनन एक से अनेक रूप में हर दिन विकसित होता रहता है। मस्तिष्क में उठने वाली विचार तरंगों का भी यही हाल है। कल्पनाएं हर समय उठती रहती है, टिड्डी दल की तरह अपने गुफा से निकलकर सारे आसमान में छा जाती है। विचारों की प्रतिक्रिया भी ऐसी है, यह घटनाओं की तरह बरसती और फुहारों की तरह उछलती देखी गई दूध की झाग की तरह भी उठती है और छन छन बैठती है। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि मस्तिष्क में बहुत उर्वरा शक्ति है। जैसे कि झरने से जल अनवरत बहते रहता है और उपजाऊ भूमि में जब वर्षा के दिनों में अनायास ही खरपतवार उग आते हैं, मच्छर मक्खी भी उग आते हैं, तो उसी तरह हमारे मस्तिष्क में भी विचारों का तरंग इसी तरह उठता रहता है। अच्छे विचार, बुरे विचार इसी तरह उठते रहते हैं। कब क्या विचार उपज पड़े इसका कोई ठिकाना नहीं है। उर्वरता कुछ न कुछ उगलती ही रहती है। मस्तिष्क बिना कल्पनाएं किए बिना नहीं रह सकता। बात बात में विचारों की छड़ी लगती है, उसकी श्रृंखला अस्त व्यस्त तो होती है पर टूटती नहीं है। इसका सिलसिला चलता रहता। हमारे मन में कब क्या विचार उपज पड़े इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क में उर्वरा शक्ति है। अगर अच्छे विचार करेंगे तो अच्छे विचार उभरेंगे, अगर गलत विचार करेंगे तो गलत विचार होंगे, लेकिन कुछ न कुछ वो उपजते ही रहता है। इसका श्रृंखला टूटता नहीं है, बल्कि इसका सिलसिला चलता ही रहता है। किसके मस्तिष्क में किस प्रकार की विचार बहुलता से उठेंगे इसका अनुमान इस बात से लगाया जाता है पुरुष संचित संस्कार कैसे हैं। कोयले खदान में से कोयला निकलता है, गेरू खदान में से गेरू। संग्रहित संस्कार एक प्रकार से मिट्टी में दबे हुए बीज की तरह है, जो नमी का मौसम आते ही अंकुरित और बढ़ने फूलने लगते हैं। गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि हमारे मस्तिष्क में जो विचार उठते हैं पूर्व संस्कृत संस्कार की वजह से, जैसे कि कोयले खदान में से कोयला ही निकलता है और गेरू खदान में से गेरू। हमारे अंदर जो संस्कार रहते हैं वो एक बीज की तरह मिट्टी में
दबे रहते हैं। और जो मौसम के अनुसार जब नमी आते हैं, जैसे कि नमी आते ही अंकुरित और बढ़ने फूलने लगते हैं। पुरानी आदतें, स्मृतियां, रुचियां, घटनाएं, परिस्थितियां भूतकालीन हो जाने पर भी अपनी जड़ें हरी रखती है, और जब भी अनुकूलता होती है तभी वे पतझड़ के उपरांत फूटने वाली कपोलों की तरह नए रूप में प्रकट होती है। इसका शिष्टाचार देखते ही बनता है। तात्कालिक इस प्रकार की कोई घटना या आवश्यकता ना होने पर भी इस प्रकार के विचार उठने लगते हैं, जिन्हें सामयिक समस्या के साथ संबंध रूप में जोड़ सकना कठिन पड़ता है। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि पुरानी आदतें, घटनाएं, परिस्थिति वो भूतकाल मतलब चली गई रहती है, फिर भी वो अपनी जड़ें हरी बना के रखती है। जैसे कि पेड़ से जब पतझड़ होता है तो सारे पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन जब उसमें से कपोल फूटता है तो नए पत्ते के रूप में फिर प्रकट होने लगता है। उसी तरह हम मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के मन में जो स्मृति रहती है, घटनाएं रहती है, परिस्थिति रहती है, वो पहले की रहती है, लेकिन जब अनुकूल समय आता है तो इसी तरह वो फूट पड़ती है। खेतों में अपने अपने क्षेत्रों में प्रचलित खरपतवार अनायास ही उगते हैं। मस्तिष्कों में ऐसा ही होता है। संस्कार, संगीत एवं अभिरुचि के अनुरूप ही विचार उठते हैं। जो रसीला अनुभव आस्वादन होता रहता है उसको पुनरावृत्ति करने के लिए मन चलता है। कल्पनाओं का ज्वार उठता है। दूसरों को जो करते और लाभ उठाते देखा गया उसका अनुकरण करने के लिए मन करता है। उसी का अनुरूप ताना बाना बुनता है। निराशा, भय, आशंका, असफलता, विपत्ति आदि कुकल्पनाएं ही बहुत उठती रहती। ईर्ष्या, देश प्रेरित कई उत्तेजनाएं मन के सामने योजनाओं का रूप धारण कर आती है। आक्रमण, प्रतिशोध के लिए कुछ किया जाना चाहिए। ऐसे प्रवंचकों का आधा अधूर स्वरूप अविष्टित रूप में पड़ा रहता है। कुछ बड़ा आदमी बनने की तुरंत रहती है, जल्दी ही अमीर बनने के लिए अनैतिक आचरण की योजनाएं बनाते रहते हैं। उन्हीं स्तरों के घुले मिले विचार आमतौर से मस्तिष्क में परिधि में घूमते रहते हैं। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि जिस तरह खेतों में अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जगह में खरपतवार अनायास ही उग जाते हैं, उसी तरह मनुष्य के मस्तिष्क में भी इसी तरह अनायास ही विचार जो है उगते रहते हैं। ईर्ष्या, देश, निराशा, भय, असफलता, विपत्ति की कल्पनाएं वो अपने दिमाग में उपजाते रहता है। आक्रमण, प्रतिशोध सब उसके दिमाग में घूमते रहता है। और कुछ आदमी को तो इतना धुन रहता है बड़ा आदमी बनने का कि जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत आचरण में फंस जाते हैं और योजना बनाते रहते हैं। खरपतवार भूमि की उर्वरता चुराती है और जितनी जगह में जड़ जमा लेती है उतने में अन्य उपयोगी पौधों को नहीं पनपने देती। कुदरती पौधों की जड़ें मजबूत होती है और अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसमें आवश्यक दृढ़ता भी बनी रहती है। इसलिए बिना बोए भी उसकी सत्ता अधिकांश धरती को घेरी रहती है। इसमें से कुछ ही ऐसे हैं जो पशुओं के चारे के काम में आते हैं। शेष तो कटीले बिसेरे होने के कारण जगह घेरने का अतिरिक्त और किसी काम के नहीं। विचारों के संबंध में भी यही है। वे सब उत्पादित होने पर भी हे स्तर ही होते हैं। उनकी उपस्थिति चिंतन को विकृति करती रहती है। व्यक्तित्व को अनगढ़, आचरण को ऐसा जिसमें आत्म प्रवंचना एवं लोक भर्सना के अतिरिक्त और कुछ हाथ न लगे, यह स्थिति घाटे का है। यह बनी रहे तो मनुष्य के भीतर से खोखला और बाहर से टकोसला बनाकर छोड़ती है। खरपतवार भूमि की उपजाऊ शक्ति को चुरा लेती है। उसी तरह जिस तरह की मस्तिष्क में भी उपजाऊ शक्ति है, लेकिन अगर गलत ख्याल सोचेंगे तो मस्तिष्क में भी वो शक्ति खत्म हो जाती है। जैसे कि छोटे पौधे जो अनायास उग जाते हैं, वो इतना जगह घेर लेते हैं कि जो जैसे गेहूं बोते हैं उसमें खरपतवार उग जाते हैं। अगर उस खरपतवार को नहीं निकालते हैं तो गेहूं से उपज अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो जगह घेर लेता है खरपतवार। उसी तरह हमारे दिमाग में अगर गलत विचार, गलत बुद्धि आई है तो अच्छी बुद्धि को पनपने नहीं देगी। अगर मनुष्य का आचरण अनगढ़ और गलत हो गया तो उसके समाज में निंदा होती है और उसे हाथ में कुछ नहीं लगता है। तो ये स्थिति अपना घाटे का ही है। चतुर किसान खेत के खरपतवार उखाड़ने के लिए हल जोतता है, जुताई की अन्य तरीके भी अपनाता है। उसकी इच्छा रहती है खेत
साफ सुथरा रहे ताकि भूमि में उर्वरता बनी रहे। लाभदायक फसल बोने उगाने के लिए प्रयत्न में सफलता मिले, यही वास्तविक है। जो गुड़ाई निराई नहीं करते उसका बीज भी मारा जाता है और फसल कटने का अवसर में हाथ नहीं लगता। कृषि कर्म में एक बीज से 100 दाने उत्पन्न होने का लाभ विवरण सभी को विदित है, किंतु यह सार्थक तभी होता है जब खेत को खरपतवार से, पौधों को लगने वाले कीड़ों से बचाव की समुचित व्यवस्था बना ली जाए, अन्यथा उस खरपतवार भी कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं, परिपुष्ट होकर अच्छी फसल पर आक्रमण करते हैं और किसान के लिए सब मिलकर सरदर्द ही बनते हैं। किसान के लिए खरपतवार से निपटना ही एकमात्र उपचार है। यहाँ गुरुदेव बता रहे, जो किसान चालाक रहते हैं वे खेत से खरपतवार अपना उखाड़ देते हैं। जुताई के समय भी अंतर तरीके अपनाते, उनकी यही इच्छा रहती कि मेरा खेत साफ सुथरा रहे ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे और फसल जो है हमारी अच्छी हो। अगर निराई गुड़ाई नहीं करेंगे और खरपतवार रहेगा तो उसके हाथ में कुछ भी फसल नहीं लगेगा। बीज के एक दाने से 100 दाने उत्पन्न होते हैं, लेकिन जब यह तभी होगा जब खेत को खरपतवार से निकाल देंगे, नहीं तो खेत में खरपतवार से, पौधे में कीड़े लगने वाले से बचाव की व्यवस्था बना लेंगे, तब जाके उसका अनाज पैदा होगा। यही रीति नीति उन सभी बुद्धिमानों को अपनानी पड़ती है जो अपने बहुमूल मस्तिष्क के रूप में बहुमूल उपार्जन से लाभान्वित होना चाहते हैं। उन्हें अनुग्रह इसी को कहते हैं। बस में किया हुआ मन मित्र और उचित रहने पर उसी को शत्रु कहते हैं। शत्रुता को मित्रता में बदलने के लिए सज्जनता और बुद्धिमत्ता को विशाल रूप में प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार मन की दुष्प्रवृत्तियां दुर्भिसंधियों से विरत करने के लिए उसे बहुत तर्क और प्रमाण प्रस्तुत करते हुए समझाना, बुझाना और भटकाव से विरत करके सही मार्ग पर लाना पड़ता है। यह कार्य कठिन तो है पर असंभव नहीं। अंतर्मुखी न होने पर बाहरी प्रपंच में उलझे रहने कारण मन अपनी मलिनता समेत किसी कोने में छिपा बैठा रहता। उसकी करतूतें सहज ही पकड़ में नहीं आती, इसलिए सुधारा कैसे जाए यह सोचते बनता है। गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि मन को बस में किया जा सकता है, उसे समझाकर, बुझाकर या भटका कर अपने सही मार्ग पर लाया जा सकता है। मन को बस में करना परम पुरुषार्थ माना गया है। जैसे उसे हाथी से जैसे विकराल जीवों को वशवर्ती बनाकर उसके माध्यम से अपनी गौरव गरिमा एवं उसे प्रशिक्षित करके लाभ उठाने का व्यवसाय करना है। वशवर्ती मन को किसी भी उपयोग चिंतन प्रयास में लगाया जा सकता है, उससे मनचाहा लाभ उठाया जा सकता है। किंतु यदि मन क्षेत्र में अराजकता, अनुशासनहीनता चल रही हो, स्वच्छाचार का बोलबाला हो, तो किसी उपयोगी योजनाबद्ध कार्य में उसे लगा सकने की संभावना ही नहीं बनती। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि जिस तरह हाथी शेर को, विकराल जीवों को बस में कर उसके माध्यम से उसके प्रशिक्षित कर उस व्यवसाय लाभ उठाकर व्यवसाय करते हैं, उसी तरह हम अपने मन को भी अराजकता, अनुशासन में कर उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। विचारों की शक्ति महान है, उसे चेतना की प्रचंडता कहते हैं। वह जिस दिशा में चल पड़ती है, जिस कार्य में जुट पड़ती है, उसे सफलतापूर्वक पूरा करके ही रहती है। कुविचारों को रोकने का सही तरीका एक ही है कि उसके सामने सद्विचारों और सुनियोजित श्रृंखला हर समय बनी रहे। कुविचार उठते ही उसका प्रबल विरोध किया जाए, उससे होने वाली हानियों को समझा और समझाया जाए। राजमार्ग पर चलने से लंबा लक्ष्य भी सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है। यह तथ्य यदि हृदयंगम किया जा सकता है तो मन मनाने से भी मान जाता है। वह कुसंग की मलिनता त्याग कर सन्मार्ग के इर्द गिर्द महकने वाले पुष्प का आस्वादन करते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि विचारों की शक्ति महान होती है। चेतना जो विचार उभरता है, जिस दिशा में चल पड़ता है, उस दिशा में कार्य करने के लिए जुट पड़ता है। अगर उस सफलता पूरा करे तब अपने मन में आए कुविचार को रोकें और अपने सद्विचारों को सुनियोजित श्रृंखला की तरह बनाएं। कुविचार जैसे उठे तो उसको दबा दें और उसमें होने वाली हानियों को अपने मन में ही समझें और बुझें, तो राजमार्ग पर चलने से लंबा लक्ष्य भी सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाता है। यदि हम इसको अपने अंदर, अपने हृदय में इसको आत्मसात करते हैं तो कुसंग से मलिनता त्याग कर हम अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं और महकने वाले फूलों की तरह हम भी महक सकते हैं।
जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम सभी को। यहीं तक पढ़ना था। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा दीदी, और बहुत ही अच्छे से आपने समझाया भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी। आगे सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप क्वेश्चन, विचारों के लिए क्वेश्चन टच करें। रेखा दीदी ने क्वेश्चन टच किया है। रेखा दीदी से अनुरोध करती हूँ कि दीदी आप विचारों में आइए और अपने मूल्य विचारों से हमें अनुग्रहित कीजिए। रेखा दीदी वो बन गए। हेलो दीदी, हाँ, भैया हेलो सभी दीदी। को प्रणाम। जय गुरुदेव। जय इसमें गुरुदेव। गुरुदेव ने बताया है कि कोई भी बात, मतलब दुख दर्द कुछ भी होता है तो वो हमारा मन से ज्यादा प्रभावित होता है। किसी को थोड़े से दुख में थोड़ी सी मतलब शरीर को कष्ट होता है तो उसको बहुत ज्यादा उसको महसूस होता है, और जो मतलब जिनका मनोबल दृढ़ होता है उनको, वो छोटे से सैनिक होते हैं, कितने उनके जख्म लगते हैं शरीर पे, पर वो परवाह नहीं करते। और कोई लोग जो होते हैं वो जरा से दुख में बैठ के सबको गाते रहते हैं कि मेरी इतना परेशानी हो रही है। तो ये सारा हमारे मन की स्थिति पर है। गुरुदेव कहते हैं ना, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। कोई जैसे अब हम लोग टीवी पे बहुत सारे दृश्य देखते हैं, तो कोई तो देखता रहता है आराम से, और किसी को जरा सा भी, मेरे को जैसे तो जरा सा भी कोई ऐसा कुछ आता है मारपीट का, हत्या वगैरह करने का, तो मुझसे नहीं देखा जाता। तो हर किसी की मन स्थिति अलग अलग होती है। और आगे गुरुदेव बताते हैं कि मन को कैसे मतलब सही दिशा दी जाए। तो जो खतपरवार का उन्होंने उदाहरण दिया है। हमारे मन में बहुत सारे विचार हमेशा आते रहते हैं, अच्छे बुरे। तो हमको एक पर्यवेक्षक की तरह से बैठना पड़ेगा कि भाई कौन से विचार हमारे लिए उपयोगी हैं, कौन से फालतू हैं, तो उनको हमें अलग करना पड़ेगा। और वो उसके लिए क्या है, जैसे हम लोग स्वाध्याय वगैरह कर रहे हैं, जैसे उसमें वेदों में भी कहा गया कि अच्छे विचार चारों दिशा से हमारे पास आए। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, उसकी तरफ हम अपना लक्ष्य को ध्यान रखिए, हम विचार करने का, अपना चिंतन करने का तरीका बनाएंगे तो हमारा मन धीरे धीरे बस में आना लगेगा। नहीं तो अभी हम क्या होता है, मन के हिसाब से चलते रहते हैं। मन ने ये कहा ये खाना है तो अच्छा, अब यहाँ से घूमने जाना है, तो हम सुबह से शाम तक मन के इस पे, मतलब गुरुदेव ने कई जगह कहा है कि हम मन के मालिक हैं या गुलाम हैं। तो हमें मन का मालिक बनना है। उसके लिए हमें काफी मतलब जब इतना सब गुरुदेव बता रहे हैं किस तरह से हम अपने मन को अपना वशवर्ती बना सकते हैं। तो बस यही है कि हम सीख जाए वो तरीका। अपने मन को वश में करना बहुत मुश्किल काम है। गीता में भगवान ने कहा है कि बहुत दुष्कर है। जैसे हम विचारों, मतलब मन क्या होता है हमें पता भी नहीं चलता। हम मान लीजिए पूजा में बैठे हुए हैं और 1 मिनट में फुदक जाता है मेंढक की तरह से कहाँ चला गया, और हम वहीं बैठे हुए हैं, हम सोच रहे हैं कि हम जाप कर रहे हैं, मन कहीं कहीं कल्पनाओं में लग गया। तो यदि हमारा मन हमारा मतलब बस में आ गया तो हमारा सारी चीजें हमारी सार्थक होने लगती हैं, हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं वो जागृत होने लगती है। इसलिए मन का संयम होना बहुत जरूरी है। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव दीदी, आप बहुत ही अच्छे से समझाती हैं दीदी। आपने बहुत ही अच्छे से चैप्टर का निचोड़ बताया। आगे वैदेही दीदी, आदरणीय वैदेही दीदी, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने विचार दीजिए। जी दीदी, जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। आज दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया। आज का चैप्टर है मन को सधाया जा सकता है। दीदी इसमें तो हम जो हमको समझ में आ रहा है वो हम बता रहे हैं। जैसे गुरुदेव यहाँ पे यही बता रहे हैं कि एक ही परिस्थिति में अलग अलग व्यक्ति अलग प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं। किसी को छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लग जाती है, जबकि कोई बड़ी कठिनाई में भी शांत बना रहता है। इसका कारण केवल बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि व्यक्ति की मन स्थिति है। हमारे भीतर पहले से बने हुए विचार, संस्कार और दृष्टिकोण यह तय करते हैं कि हम किस घटना को किस रूप में देखेंगे और कैसी प्रतिक्रिया देंगे। इसीलिए हमें परिस्थिति बदलने से पहले अपनी मन स्थिति को बदलने का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं कि मन को सुधारा भी जा सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा स्वभाव ऐसा ही है, हम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन यह सही नहीं है। जैसे अभ्यास से शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाया जा सकता है,
वैसे ही अभ्यास से मन को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। जैसे अच्छे विचारों का चिंतन, स्वाध्याय, सत्संग और आत्मनिरीक्षण मन को धीरे धीरे बदलते हैं। मन कोई पत्थर की लकीर नहीं है, उसमें परिवर्तन संभव है। मन के खरपतवार के लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि जैसे खेत में मन को गुरुदेव यहाँ मन की तुलना खेत से करते हुए बहुत सुंदर संकेत दिए हैं कि जैसे खेत में फसल के साथ खरपतवार भी उग जाते हैं और वे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वैसे ही हमारे मन में भी समय समय पर ईर्ष्या, क्रोध, भय, निराशा, आशंका, द्वेष और नकारात्मक विचार भी आते रहते हैं। यदि उन्हें समय रहते निकाल दिया जाए तो मन की भूमि उपजाऊ बनी रहती है। इसीलिए हमें अपने मन के खरपतवारों को पहचान कर उन्हें हटाते रहना चाहिए। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव दीदी ने बहुत ही अच्छे से समझाया दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंजू दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी, दीदी आप अपने विचार दीजिए। आदरणीय मंजू देवी दीदी, दीदी आपको आवाज आ रही है? हाँ दीदी प्रणाम। प्रणाम दीदी मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। दीदी आज का जो चैप्टर था मन को सुधारा सजाया जा सकता है, जिसमें गुरु जी लिखे हैं कि जलाद अपनी जिंदगी के कई व्यक्तियों के फांसी फंदे पर चढ़ाया, मौत के घाट उतार देता फांसी से, लेकिन उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो देखता हुआ है, लेकिन देखने के बाद भी उसको कोई असर नहीं पड़ता है। बहुत लोग हैं जो थोड़ा सा ब्लड भी देख करके घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। कितने लोग हैं जो कोई कितनों चिल्लाए, कितनों कष्ट में रहे, कितनों दुख में रहे, लेकिन उसको अगल बगल के लोग को सोच के कोई प्रभाव नहीं पड़ते हैं। कितने लोग हैं किसी को कष्ट वाला आवाज सुन करके घबरा जाते हैं, वहाँ उछल के चल भी जाते हैं, उसको मदद के लिए दौड़ जाते हैं। तो ये सब मन के ऊपर ही है, जो हमारा मन किस तरह से है। मन तो मन है, उनकी परिस्थिति, तो किस परिस्थिति में रहे हैं ये भी उनके मन पर प्रभाव पड़ता है ना। अगर उनका क्या बोलते हैं संस्कार भी ऐसा हो रहता है तो तभी वो किसी के कष्ट में आगे देखे रहते हैं अपने परिवार को, मेरे परिवार कैसे हैं, परिवार के भी प्रभाव पड़ता है, उस अनुसार से उनका मन चलता है। मन के जैसे दीदी एक बता रही थी कि जे हमको मन के गुलाम नहीं बनना है, हमको मन के मालिक बन के रहना है। तो अपने मन को खुद अपने ही देखना पड़ता है जो मेरा मन कहाँ जा रहा है। मन तो हमेशा चलता रहता है, सोए भी रहिए तब वो मन मतलब इधर उधर भटकता रहता है, बैठे रहिए बात भी करते रहिए किसी से, लेकिन अगर मन में कोई बात पकड़ लिया तो मन घूमता रहता है। बैठे रहते हैं कहाँ कहाँ के बात सुन लेते हैं, कहाँ कहाँ के बात दिमाग में चल जाता है, जैसे लगता है वहाँ हम घूम रहे हैं। तो ये सब मन की परिस्थिति है। तो मन को अपने आप को खुद ही से कंट्रोल करना है और खुद ही से देखना है कि मेरा मन कहाँ जा रहा बा। अगर मेरा मन गलत जगह जा रहा बा, गलत सोच रहा बा, तो उसको हम नियंत्रण करें, उस पर हम न जाएं। उसको हमेशा हम जैसे लगाम कहते हैं वैसे हमेशा हमको मन को खींच करके अच्छे जगह पर ले जाना है और अच्छे काम में लगाना है, अच्छे सोच में रखना है और वो जलाद जैसा नहीं बनना है। हमको किसी मदद के लिए किसी कहीं कुछ गलत हो रहा बा तो उसको सुधारने के उसके पीछे पड़ना चाहिए। यही मेरे समझ में आया दीदी। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय कलावती देवी दीदी हैं। दीदी आप अपने विचार देंगे क्या? कलावती देवी दीदी, आपको आवाज आ रही है दीदी? दीदी गीता देवी नाम लिखा हुआ है। आप अनम्यूट करिए आप उनको।
आदरणीय गीता देवी दीदी, आप अपने विचार दीजिए। दीदी आपका स्वागत है। गीता दीदी, आपको आवाज आ रही है? जी दीदी, लेकिन मैंने तो टच नहीं किया था। अच्छा, फिर भी आपने दीदी आप एक आध लाइन में अपने विचार दीजिए, क्या आपने समझा? आदरणीय दीदी, गीता दीदी। मैं तो पढ़ी हूँ। मैं तो पढ़ी हूँ यही। हाँ दीदी, हाँ दीदी, हाँ। ठीक है। नेहा दीदी, आप भी थोड़ा समझा दीजिए। अच्छा दीदी, ठीक है दीदी। आज हम लोगों ने पढ़ा मन को सुधारा और सधाया जा सकता है। इसमें गुरुदेव ने एक लाइन लिखी है बहुत अच्छी कि मन एक शक्तिशाली किंतु अनघड़ तंत्र है। आगे गुरुदेव ने सब समझाया है कि सभी का मन, सभी का दिल जो है एक जैसा नहीं होता है। कोई कठिन परिस्थितियों में घबरा जाता है, कोई उस पर मजबूती से खड़ा रहता है। किसी का किसी भयंकर जो दृश्य सामने आ जाए तो उस पर उसका बुरा असर पड़ता है, वो उसका दिल कमजोर होता है, मतलब वो नहीं उसको बर्दाश्त कर पाता, और वही जल्लाद उसको रोज करता है तो उस पर कोई असर नहीं होता। ये सब चीजें गुरुदेव ने हमको समझाई हैं। आगे यही बोला है कि मन एक शक्तिशाली किंतु अनघड़ तंत्र है। और एक चीज और लिखी है गुरुदेव ने कि मनुष्य फौलाद पत्थर का नहीं, मोम जैसी मुलायम वस्तु का बना हुआ है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो मिट्टी के एक लौंदे के तरह होता है, जैसे मिट्टी को घोल दिया जाए, उसका कोई शेप नहीं होता, वो होता है बच्चा। अब वो हम पर डिपेंड करता है, परिवार पे, माँ बाप पर, परिस्थितियों पर, घर के माहौल पर, वो डिपेंड करता है कि उस मिट्टी से हम एक सुंदर मूर्ति बना दें या उस मिट्टी से हम कुछ भी उल्टा सीधा बनाकर रख दें, वो हम पर डिपेंड करता है। तो वो मन जो है, मन जो गुरुदेव ने बोला एक अनघड़ तंत्र है, इसको हम शुरू से अगर बच्चे को परिस्थितियों के हिसाब से अगर हम उनको सही संस्कार, सही वातावरण देते हैं, उनकी मन स्थिति को, उनकी कमजोरियों को उभार कर नहीं, उनको प्यार से समझाकर उनकी मन स्थिति को, उनको विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो वही बच्चे बड़े होकर जो है उनकी मन शक्ति बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है और वो छोटी मोटी परिस्थितियों से, छोटी मोटी परेशानियों से घबराते नहीं है, उनका सामना कर लेते हैं, सामना कर सकते हैं। इसमें गुरुदेव ने ये एक चीज मन के ऊपर जो ये बताई है कि ये कि सैनिकों का बताया है कि सैनिकों का जो है युद्ध में मोर्चे पर घायल होने वाले सैनिक अपनी वीरता के आवेश में रहने के कारण बहुत कम कष्ट अनुभव करते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोगों ने देखा है अक्सर मूवी में या जो सैनिकों का जब प्रशिक्षण होता है, बेशक वो उनका बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग ना हो, लेकिन जब वो आर्मी में या किसी भी तीनों सेनाओं में से किसी में एंट्री लेते हैं तो उनका मनोबल इतना हाई कर दिया जाता है। अक्सर पूछते हैं ना परेड करने, हाउ इज द जोश, कैसा मनोबल है, उनका मनोबल इतना स्ट्रांग कर दिया जाता है युद्ध में जाने से पहले कि कितनी भी गोलियां वो खा लें, कितने भी उनके शरीर पर चोट आ जाए, लेकिन वो अपने कदम पीछे नहीं हटाते और दुश्मन से मोर्चा लेने के लिए सीना तानकर खड़े रहते हैं। इसमें उनकी वीरता के साथ साथ जो सबसे ज्यादा काम करती है, उनका साथ देती है, तो उनका मनोबल है। तो वही गुरुदेव ने इसमें यही समझाया है कि मन को हम सुधार भी सकते हैं। जैसे एक बच्चा बचपन में बहुत लाड़ में माँ बाप के जो है बिगड़ जाता है, वो अपने हिसाब से माँ बाप को चलाना चाहता है, लेकिन उसी बच्चे को हम सुधारना चाहें तो हम प्यार से, अच्छी संगत से, अच्छा वातावरण देकर उस बच्चे को हम सही दिशा में ला सकते हैं। उसी तरह मन भी है। मन क्या है, जो आगे गुरुदेव ने नेक्स्ट चैप्टर में बताया है कि जैसे एक जमीन खाली पड़ी होती है, उस पे खेती नहीं हो रही होती है, तो उसमें झाड़ झंकार, खरपतवार और ये कांटे, बबूल, ये सब उग जाते हैं, ये अपने आप उग जाते हैं उस जमीन पर। जमीन में उर्वरा शक्ति है, लेकिन उसकी देखभाल नहीं हो पा रही है, उसको सींचा नहीं जा रहा है, उसको फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, तो क्या उस पे कंकड़, ये कांटे और ये बबूल उग जाते हैं।
सेम चीज हमारे मस्तिष्क का भी, हमारी मन स्थिति का भी यही है कि जो हर व्यक्ति में होता है, ये द्वेष, दम, अहंकार, ये इसने हमको ऐसे क्यों कह दिया, ये वो, मतलब सोचते ही रहते हैं, निगेटिव थिंकिंग भरी पड़ी है। लेकिन इसी खरपतवार को अगर हम उखाड़ के अलग कर दें मन स्थिति से, और उस पे सुसंस्कारों का, अच्छी सोच का, अच्छे विचारों के बीज हम बोते हैं अगर, तो वही बसवर्ती मन, हम उससे हम कोई भी दुर्लभ कार्य कर सकते हैं। ऐसे विचारों की शक्ति में ऐसी प्रचंडता, कहते हैं विचारों में उस चेतना की प्रचंडता इतनी तीव्र होती है कि जिस भी दिशा में चल पड़े, जिस कार्य में जुट जाती है, उस कार्य को सफलता पूर्वक करके ही हटती है। तो यही इन 2 चैप्टर का जो निचोड़ आज जो दीदी ने पढ़ा, तो बहुत ही अच्छे से समझाया था और मुझे भी यही समझ में आया। आगे मैं दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी, दीदी प्रखर प्रज्ञा दीदी, आदरणीय प्रखर प्रज्ञा दीदी, आप अपने विचार दीजिए। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। यहाँ गुरुदेव समझा रहे हैं कि हर व्यक्ति की मानसिक प्रतिक्रिया अलग होती है। एक ही परिस्थिति किसी को बहुत दुखी कर सकती है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसे सहजता से सहन कर लेता है। विपरीत परिस्थितियां और मानवीय स्वभाव के बारे में गुरुदेव समझा रहे हैं कि समाज में अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक जल्लाद या कसाई बिना किसी दया के क्रूर कार्य कर लेते हैं, जबकि अन्य लोग किसी प्राणी के चोट लगने पर उसका खून या दर्द नहीं देख पाते। कहने का तात्पर्य यह है कि एक घटना अलग अलग लोगों को अलग प्रकार से प्रभावित कर सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच, भावनाएं और दृष्टिकोण अलग होते हैं। यहाँ गुरुदेव बताते हैं कि अपमान, दुख या कठिन परिस्थिति में व्यक्ति की प्रतिक्रिया उसके मन की संवेदनशीलता और मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। कानून भी अपराध का निर्णय केवल घटना से नहीं, बल्कि परिस्थिति, उद्देश्य और व्यक्ति की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर करता है। और यहाँ गुरुदेव बताते हैं कि एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति सुखी और शांत रहता है, जबकि दूसरा अत्यधिक दुखी और बेचैन हो जाता है। कई व्यक्ति आए दिन अपमान सहते रहते हैं और इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उसका उसके मन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। पर कई ऐसे भी होते हैं जो छोटी बात को बहुत महत्व देकर तरफ उठते हैं और बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ गुरुदेव विपरीत परिस्थितियां और मन स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि यह आवश्यक नहीं कि सुख सुविधाओं से संपन्न व्यक्ति हमेशा सुखी रहे। छोटी सी हानि या मानसिक आघात भी संपन्न लोगों को गहरे तनाव या मनोरोगों में धकेल देता है, जबकि सही दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है। इस लेख के माध्यम से गुरुदेव यही समझाना चाहते हैं कि परिस्थितियों का बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण को नियंत्रित करना हमारे हाथ में है। मनुष्य का मन शक्तिशाली एवं अनघट तंत्र है। अभ्यास और सही दिशा से उसकी आदतों तथा स्वभाव में परिवर्तन किया जा सकता है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें यह देखना होगा कि दूरदर्शी विवेक के साथ मन को किस सही प्रकृति में ढाला जाए और कौन सी मन स्थिति सबसे उपयोगी है। जब कोशिश करके दूसरों को सुधारा और सिखाया जा सकता है, तो कोई कारण नहीं कि हम अपने मन और स्वभाव को गलत दिशा में बहने से नहीं रोक सके। अपने मन को उपयोगी दिशा देना ही आत्मनिर्माण है, जिसे भविष्य निर्माण या आत्मनिर्माण भी कहा जा सकता है। अगर हम अपनी मन स्थिति को अनुकूल बना ले तो परिस्थिति स्वतः बदल जाएगी। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। प्रणाम दीदी, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। अब परम आदरणीय सविता दीदी से अनुरोध करती हूँ कि आप
अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय सविता दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। दीदी आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। मैं लास्ट में जितना सुन पाई, तो आप जिस हिसाब से समरी कर रही थी तो उसमें आपने एक सैनिकों का उदाहरण दिया था, और अभी जिस दीदी ने, अभी जो इसकी मेरे से पहले जो दीदी बोल रही थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया। तो मेरा यहाँ पर विचार के रूप में दीदी ये है कि गुरुदेव ने तो मनोबल की बात कही, सैनिकों का उदाहरण दिया और कसाई का भी उदाहरण दिया, मतलब विभिन्न तरीके से उदाहरण बताए कि भाई इनका मनोबल इसमें तेज है, इसमें महान है, इसलिए ये व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है। लेकिन मुझे दीदी ऐसा लगता है कि इसमें हमें क्या शिक्षा मिल रही है। तो यदि हम अपना देखें, व्यक्ति और परिवार का देखें, उसके बाद समाज का देखें, तो जिस तरीके से सैनिक होते हैं ना, वो कठोर, वो इतने, जैसे कहा ना आपने कि सैनिकों का मनोबल मजबूत होता है, इसके पीछे का क्या रीजन है कि उनका मनोबल मजबूत होता है। हमारा तो इतना नहीं होता, उनका बैकग्राउंड चाहे कम हो चाहे हाई हो, लेकिन जब वो उस पोजीशन पर पहुंचते हैं, सैनिकों की पोजीशन पे, तो हर एक सैनिक का मनोबल मजबूत होता है। भारी से भारी विपत्ति सामने, मौत सामने खड़ी होती है, लेकिन वो घबराते नहीं और अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटते। इसका क्या कारण है? मजबूत प्रशिक्षण, देश प्रेम, मजबूत नेतृत्व और आपसी भाईचारा, ये है उनके पीछे का मतलब। कठिन परिस्थितियों में उनका हौसला अडिग रहता है। अब कठिन परिश्रम में क्या करते हैं? ये शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण से गुजरते हैं, जिसमें इनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। तो अब हमें यहाँ पर क्या सीख लेनी है इनसे? मैं सिर्फ एक को ही टारगेट की हूँ, सैनिकों को, क्योंकि मुझे आपका बहुत अच्छा लगा था वो। तो सैनिकों को भी हम टारगेट, तो इससे हमें क्या शिक्षा लेनी है कि हम भी परिवार में रहते हैं, हम सैनिक तो नहीं है, लेकिन हाँ हम एक सैनिक हैं अपने शरीर के, हम सैनिक हैं परिवार के सदस्यों की रक्षा के लिए, या परिवार का उत्तरदायित्व है हमारे ऊपर, हम सैनिक हैं समाज के, हम सैनिक हैं देश के। तो हम पीछे क्यों हो जाते हैं? हम क्यों अपने कर्तव्यों को पूरा, ना शरीर से कर्तव्य, विभिन्न प्रकार के रोग पाल लिए हमने, हम परिवार के दायित्वों को नहीं उठा पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने ना परिवार को समझा, ना हमने अपने आप को समझा। हम सामाजिक प्राणी होते हुए समाज में कभी घुले मिले नहीं। इसका क्या है पीछे का रीजन? यही है कि हमारा मानसिक प्रशिक्षण अच्छे से नहीं हुआ, इसलिए हमारा आत्मविश्वास नहीं हुआ। तो अब ये कठोर परिश्रम बढ़ाएं कैसे हम, कि हम शारीरिक रूप से भी अच्छे हो जाएं, मानसिक रूप से भी अच्छे हो जाएं, अपना भी निर्माण कर लें और परिवार का भी निर्माण कर लें। तो इसके पीछे का रीजन जो गुरुदेव ने कहा ना, व्यक्ति निर्माण, मतलब कैसे हुए व्यक्ति निर्माण? छोटी छोटी साधनाओं के माध्यम से। आत्म जो परिष्कार है वो कैसे करें? अपनी गलतियों को देख के। आप देखिएगा मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हमेशा दूसरों की गलतियां देखते हैं। आपने ऐसा किया, परिवार में भी एज अ हस्बैंड वाइफ भी देख लीजिए आप, हमेशा दोषारोपण, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। यदि हम अपना देखने लगे कि हमने क्या गलती की और उसको हम सुधारें, और अपनी जो अपना पार्टनर है, या पति हो या पत्नी हो, उसके सामने एक्सेप्ट करना शुरू कर दें कि हाँ मेरी यहाँ पर गलती है, मुझे ये नहीं, आप देखेंगे धीरे धीरे हमारा मनोबल बढ़ जाएगा। और उसके अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट हम लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, मैंने ये नहीं किया, तुम गलत हो। इससे क्या होता है? ये झूठ और ये डर ही है, ये जो झूठ है ना, ये कहीं ना कहीं डर बन जाता है और हमारे अंदर ऐसा चिपक जाता है कि कभी भी हमारा मनोबल नहीं बढ़ने देता। फिर हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, दोषारोपण करते हैं। वही हम समाज में करते हैं, वही हम परिवार में करते हैं, और वही हम अपने ऊपर करते हैं। तो मनोबल बढ़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों को देखकर सुधारने में। जिस तरीके से सैनिक इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, बार बार उनको कहा जाता है कि तुम यहाँ गलत हो, तो वहां पे लड़ते नहीं है, अपनी गलतियों को देखते हैं और खूब अभ्यास करते हैं, रात दिन अभ्यास करते हैं। और जब उनके सामने मुसीबत सामने खड़ी होती है तो डट के मुकाबला करते। क्यों? क्योंकि पहले वो उस परिस्थिति से गुजर चुके हैं। तो इसी तरीके से हम हर एक व्यक्ति यदि अपने परिवार को, अपने आप को, समाज को, देश को सुधारना चाहते हैं, तो इसके लिए मनोबल हमारा बड़ा होना चाहिए। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, इसके पीछे क्या करना चाहिए? अभ्यास। रोज एक गलती को सुधारने का अभ्यास। हमने क्या गलत किया उसको रोज रात में लिखें कि हमने क्या गलत किया, अब हम कल एक काम नहीं करेंगे। आज हमने कितनों को गाली दी, कितनों को हमने सताया, कल हम ये नहीं करेंगे। इसको कहते हैं आत्म परिष्कार। वरना तो ऐसे हम लोग रोज स्वाध्याय पढ़ते हैं, रोज खत्म हो जाता है। बात है पीछे से अपने ऊपर आत्मसात करने की। तो बहुत अच्छा दीदी, मैं भी इसको अपने ऊपर अप्लाई करूंगी। बहुत अच्छा। और मनोबल बढ़ाने की गुरुदेव में और भी बहुत सारी चीजें बताई, जैसे साधना, भोजन का संयम, इंद्रिय संयम। जो चीज बहुत पसंद आ रही है उसको रोक देना, उसको रोकना कि नहीं ये सबके लिए होने दो, है ना। तो इंद्रियों के पीछे ना भागना, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। एक छोटा सा पार्ट है, बाकी तो विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव।
प्रणाम दीदी। आपकी ओजपूर्ण आवाज और विचार को सुनकर वाकई हम धन्य हो गए। बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे से, मैं शब्द नहीं है मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए दीदी। बहुत ही सुंदर विचार आपके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है दीदी। आगे मधु दीदी, आप अपने कुछ विचार देंगे या राहुल भैया, रीना दीदी? दीदी सविता दीदी के बाद और क्या विचार देना है? और उनको बोलिए तो फिर रोज आया करिए आप, उनको बुलाइए तो फिर रोज आइए दीदी हम लोग स्वाध्याय में 5 मिनट आइए पर आइए, बोलिए उनको आप। सविता दीदी, सविता दीदी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो हम सबका विनम्र अनुरोध है आपसे कि आप चाहे सही में आप बहुत बिजी रहते हैं, 5 मिनट के लिए आइए, लेकिन अपने मतलब कहते हैं ना, अपने विचारों से हम लोगों को जोश भरिए, जैसे सैनिकों का आपने एग्जाम्पल दिया ना, वही जोश हम लोग को चाहिए और आपके विचारों से हमको अनुग्रहित कीजिए। ये हमारा सबकी तरफ से रिक्वेस्ट है दीदी कि आप जरूर आइए, चाहे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप ज्वाइन कीजिए दीदी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जब भी आएंगी ना कंक्लूजन निकाल के दे देंगी, निचोड़, तो वही हम लोग वही कीवर्ड बोलते हैं ना कि एकदम लास्ट में आके छक्का मार देना, तो वही फिनिशिंग। मैं तो सुन के ना मेरे तो रोए खड़े हो रहे थे कि वाह क्या मतलब दीदी की क्या आवाज में क्या जोश है। तो दीदी आपका बहुत स्वागत है। हम सबकी विनम्र अनुरोध है कि आप जरूर जरूर आइए, 5-7 मिनट के लिए चाहे आइए और हम लोगों को वही दीदी ने कहा छक्का मार दीजिए बस। प्रणाम दीदी। आप गुरुदेव का है जी दीदी, प्रणाम, सब गुरुदेव का है। आप सब लोग बहुत अच्छा पढ़ रही थी और आप लोग को सुनकर ही मन में विचार आया और जरूर दीदी मैं कोशिश करूंगी। प्रणाम दीदी। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। क्या आप समापन करें मधु दीदी? जी दीदी समापन करिए, टाइम हो गया है। चलिए समापन की ओर चलते हैं। आज का सत्संकल्प है 6, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन् यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। शांति पाठ। ओम सहनाववतु सहनो भुनस्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम करते हैं गुरुवर के चरणों में। आज जो भी हम लोगों ने स्वाध्याय में पढ़ा, सीखा, समझा, उन सब को एक अंश भी हम अगर अपने जीवन में उतार सकें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो गुरुवर के चरणों में हम प्रणाम करते हैं कि गुरुवर हमको शक्ति दें। ओम ऐं श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। आदरणीय सविता दीदी को बहुत 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 आभार और एक बार फिर से विनम्र अनुरोध है कि दीदी आप जरूर आइए। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि। जय गुरुदेव।